फलों का राजा आम होता है और कब्ज का राजा अमरूद होता है। अमरूद वर्षों पुरानी औषधीय प्लांट है। तो आज अमरूद की कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके अंदर अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और अत्यधिक मात्रा में फाइबर होता है जो वेट लॉस के लिए उपयोगी होता है। तो अपने शरीर में किस प्रकार फायदा करता है और कौन कौन से अंगों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, तो अमरूद की कंप्लीट स्टडी करेंगे। और इसके अंत में यह बताएंगे कि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में अमरूद खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। इसका टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज अपना औषधीय प्लांट है अमरूद। अमरूद मुख्यतः भारत के सभी इलाकों में पाया जाता है और इसको अमरूद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी नाम इसका गुआवा के नाम से बोलते हैं और इसका साइंस का नाम है सीडियम गुआजावा। तो यह प्लांट मुख्यतः भारत के सभी शहरों में पाया जाता है और यह वर्षों पुराना प्लांट है क्योंकि इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। तो यह मुख्यतः दो टाइप के मिलते हैं। इसमें एक सफ़ेद कलर का अमरूद होता है और एक अंदर से पिंक कलर का अमरूद होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि सफ़ेद कलर के अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और पिंक कलर के जो अमरूद होता है वह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो अपने शरीर की स्किन के लिए रामबाण औषधि है। तो अमरूद की आज कंप्लीट स्टडी करते हैं। यह अपने शरीर में किस प्रकार उपयोगी देता है और कौन से अंगों को किस प्रकार फायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले अपन आँख के बारे में स्टडी करें। आँख के अंदर यह आँखों में यह सबसे ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है जिससे रतौंधी, स्कारवी जैसे रोग नहीं होते हैं। तो अमरूद को डेली कम से कम मौसम के अनुसार एक तो खाना ही चाहिए जिससे आँखों की चश्मा हट जाएगा और जिसकी नज़र कमज़ोर लगती है वह नज़र भी कमज़ोर नहीं होगी। और यह इसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होने के कारण शरीर में विटामिन ए की अधिकता होगी। स्किन के बारे में अगर अपन बात करें तो त्वचा के लिए यह अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि अमरूद संतरे का बाप होता है। तो अमरूद के अंदर अपने शरीर में जितनी विटामिन सी चाहिए वो 100 ग्राम अमरूद में जितनी विटामिन सी होती है वो अपने शरीर को 4 दिन में चाहिए। तो एक अमरूद अगर डेली खाएं तो उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की विटामिन सी से रिलेटेड कमी नहीं आएगी। विटामिन सी से हमारे शरीर की स्किन ग्लो लाती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। जो बीपी के बारे में अपन बात करें, जो हार्ट के पेशेंट हैं और जिनके ब्लड की प्रॉब्लम है, हाई बीपी और लो बीपी दोनों में अमरूद गुणकारी है। जिनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक मात्रा में होता है वह अमरूद डाइजेस्ट कर देता है और उसको जड़ से ख़त्म करने की गुण पाया जाता है। तो जिनके बीपी और हाई बीपी और लो बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी अमरूद का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह रामबाण औषधि है क्योंकि इससे इंसुलिन का लेवल कंट्रोल होता है और इंसुलिन ये अत्यधिक मात्रा में कंट्रोल करता है जिससे डायबिटीज़ के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट को यह इसलिए भी फ़ायदा करता है क्योंकि इससे मोटापा कंट्रोल होता है और डायबिटीज़ के लोगों को इसमें ग्लूकोज का डाइजेशन अच्छी प्रकार से करवाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को भी अमरूद का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। मस्तिष्क की अगर अपन बात करें तो विटामिन बी 6 और बी 3 अमरूद में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है
जिससे अपनी रुधिर वाहिकाएं मजबूत होती है और वो बैलेंस में इनमें ब्लड प्रवाह होता है, जिसकी वजह से अपने मस्तिष्क में शांति रहती है और यह ठंडी तासीर का होता है। उसलिए भी यह रुधिर को गर्म होने से बचाता है और जिनके ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है और जिनका हाथों में पसीना अधिक आता है और पैरों में पसीना आता है, उनको डेली अमरूद का सेवन करना चाहिए, नहीं तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना अत्यधिक होती है। डाइजेशन में अगर बात करें तो अमरूद डाइजेशन के लिए सबसे रामबाण औषधि है और यह डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्या है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, उनको जड़ से ख़त्म करता है। तो यह फाइबर अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से अपने शरीर में यह मल जमा नहीं होने देता और यह इसमें अत्यधिक मात्रा में फाइबर होने से अपने मोटापे में भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो अमरूद को इस प्रकार खाना चाहिए कि इसके बीज को डाइजेस्ट नहीं, चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अमरूद के अपन बीज को चबा लेते हैं तो यह जो बीज के अपने आंत के अंदर जाते हैं तो वो मल को खींच के निकाल लेते हैं। तो अमरूद के गुद्दे को अच्छी प्रकार चबाएं और अमरूद के बीज को उतना अधिक चबाने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य तौर से जो दांत के नीचे आ जाए वो कोई बात नहीं है, मगर बीज को कम से कम चबाना चाहिए। फाइबर अत्यधिक होने की वजह से यह बवासीर या मस्से के रोगियों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि मस्से की बीमारी की मेन जड़ कब्ज ही होती है। तो बवासीर के मरीजों को कम से कम रोजाना एक पका हुआ अमरूद जरूर खाना चाहिए। वेट लॉस की अगर अपन बात करें तो इसमें फाइबर अत्यधिक होता है, तो अपने शरीर को मोटापा होने नहीं देता और अपने शरीर की ब्लड वाहिकाओं में एलडीएल की प्रचुर मात्रा हो जाती है, उसी से अपना मोटापा होता है। तो ये एलडीएल को जड़ से ख़त्म करता है और मोटापे को कम करता है। तो मोटे व्यक्तियों को भी अमरूद पका हुआ डेली यूज में लेना चाहिए। सर्दी जुखाम की अगर बात करें तो सर्दी जुखाम का मौसम है, तो इसलिए इसमें अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, तो इससे सर्दी जुखाम नहीं लगती। यह ठंडी तासीर का होता है, मगर इसमें सर्दियों में खाने में बहुत ही लाभदायक होता है। और अगर किसी को पुरानी खांसी है, उसको जड़ से ख़त्म करना है, तो एक अध पके अमरूद को लें, उसको बीच में से काटें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक लगा के उसको अगर आप ऊपर होम फॉइल से लपेट के उसको अग्नि में अच्छी प्रकार गर्म करें तो बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आपके पास अंगारे की व्यवस्था नहीं हो तो आप गैस पे भी गर्म करके खा सकते हैं। इस प्रकार उस पके हुए अमरूद को आप धीरे धीरे खाओगे तो आपकी खांसी बलगम जड़ से ख़त्म हो जाएगा और खांसी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करने से सर्दियों में सर्दी जुखाम भी नहीं। अपन ने अमरूद की अत्यधिक बात की है, तो अब इसकी पत्तियों की अपन बात करें तो इनके लीव्स के भी बहुत ही अत्यधिक लाभ हैं। इसकी लीव्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुणकारी पोषक तत्व भरे हुए होते हैं। अगर किसी के फेस पे पिंपल्स अधिक आते हैं तो इसके लीव्स के अच्छी प्रकार से लुगदी बना के फेस पे लेपन करने से फुंसियाँ जड़ से ख़त्म होती है और स्किन में अच्छी प्रकार से ग्लो आता है। और अगर अन्य लाभ देखें तो लीव्स को अपन पानी में अच्छी प्रकार उबाल के या काढ़ा बना के इसके कुल्ले या गरारे करें तो अपने मुंह की दुर्गंध दूर होती है और अपने मसूड़ों की सूजन एकदम ख़त्म होती है। और अगर किसी के मुंह में छाले की समस्या है तो आप अमरूद की कच्ची कच्ची लीव्स को लें और मुंह में अच्छी प्रकार चबाएं और उसकी लार बनाएं।
लार बनने के बाद आपकी इच्छा हो तो इसको निगल भी सकते हैं या उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो अमरूद की लीव्स का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण फायदा है। और अगर अन्य लाभ देखें तो महिलाओं में पीरियड के समय जिनमें अत्यधिक पेट में पेन होता है उनके लिए भी यह लीव्स बहुत उपयोगी है। उनको इस लीव्स का काढ़ा दिया जाए तो उनको पेन बहुत कम होता है और पेन की समस्या खत्म हो। कैंसर जैसी घातक बीमारी में भी अमरूद बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि यह हमारी डेड सेल्स को इम्प्रूव करता है और अपनी ब्लड की रुधिर वाहिकाओं को स्ट्रोंग करता है और शांत करता है और अपनी कैंसर की कोशिकाओं को ख़त्म करने का भी यह बहुत अच्छा काम करता है। तो अमरूद को सीजन में कम से कम पर डे 1 पीस तो ज़रूर ही खाना चाहिए। अब बात करते हैं कौन से व्यक्ति को कितनी मात्रा में अमरूद का सेवन करना चाहिए। तो अमरूद सामान्य रूप से 1 या 2 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप 2 से ज़्यादा खाते हैं तो इसमें फाइबर अत्यधिक मात्रा में होता है, तो उसके लूज मोशन होने की संभावना अत्यधिक होती है। तो अब अमरूद की स्टडी की, यह बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसके गुणों के बारे में देखा। तो अब इसके नुकसान के बारे में अगर बात करें तो यह गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में दर्द होने की संभावना रहती है। और जिनके पेट में दर्द है या किसी भी प्रकार की पेट में सर्जरी की हुई है तो उनको भी यह अमरूद नहीं खाना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्यों जितना अपन शेयर करेंगे उतना ही अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसका फ़ायदा उठा सकें और यंग जनरेशन को इसको खाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो मसाले की चीज़ें अत्यधिक मात्रा में खाते हैं तो उनसे अपने शरीर में गर्मी अधिक होती है और शरीर के अंदर गर्मी अधिक होने से पाइल्स जैसी बीमारियां ज़्यादा दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो इसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेल्थी और पावरफुल वीडियो के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।